जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2024 में फरवरी मास का जो राशिफल है वह कैसे रहने वाला है। हर बार की भांति दोस्तों हम सर्वप्रथम भगवान सूर्य नारायण को साक्षी मानते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हैं केंद्र भाव में और लगन में। जब भगवान सूर्य नारायण बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह क्षेत्र इस समय क्या है, हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा फलीभूत होने वाला है। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि अगर हमारे पूरे कुंडली के अनुसार दोस्तों सूर्य एक प्रभावशाली हो, सूर्य अपनी अच्छी राशि में बैठा हुआ हो तो समझ लीजिए कि प्रकाश में हर एक चीज बन जाती है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण हमें क्या है, अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं और स्वास्थ्य सुख भी हमें यहाँ पर अवश्य प्रदान करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि 12 फरवरी के बाद भगवान सूर्य नारायण का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि यह द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव दोस्तों यह होता हमारा धन धान्य का क्षेत्र और साथ ही साथ धन धान्य के क्षेत्र में जब भगवान सूर्य नारायण बैठेंगे तो अवश्य ही यहाँ पर यह वृद्धि करने वाले होंगे। उसके बाद पुनः हम आते हैं मंगल। तो मंगल बैठे हुए हमारे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यानी कि यह हमारा कुटुंब इत्यादि का क्षेत्र भी होता है। साथ ही साथ दोस्तों यह हमारा धन धान्य का क्षेत्र भी होता है। तो इस समय यह समय हमारा अधिकांश अपने कुटुंब परिवार के साथ में बीतने वाला है। यानी कि अगर पारिवारिक दृष्टिकोण से हम देखें तो यह समय हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। मगर 4 फरवरी के बाद पुनः मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और यह आएंगे आपके तृतीय भाव में। तृतीय भाव यानी कि आपका पराक्रम का भाव और भाई भ्रातृ भाव में जब यह प्रवेश करेंगे तो पराक्रम में भी वृद्धि करने वाले होंगे, स्वयं के क्षेत्र में भी वृद्धि करने वाले होंगे और साथ ही साथ दोस्तों भाई बहनों के साथ में यह एक अच्छा तारतम्य बैठाने वाले होंगे। यानी मंगल के दृष्टिकोण से देखें तो आपका यह समय अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं बुध। तो बुध बैठे हुए हैं केंद्र भाव में। भगवान सूर्य नारायण के साथ में जब बुध बैठे हुए हों तो यह यहाँ पर एक सुंदर सा योग बना रहे हैं, बुध आदित्य योग। सूर्य का क्षेत्र होता है दोस्तों केंद्र भाव। तो ये समझ लीजिए कि जब सूर्य के क्षेत्र में मतलब सूर्य के साथ में क्या है बुध बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए कि इस समय अवश्य ही यह आपके हर एक चीज में यानी कि शारीरिक रूप रंग देखें या हम ज्ञान इत्यादि में वृद्धि इत्यादि देखें तो हर एक चीज में यह क्या करने वाले हैं, आपकी वृद्धि करने वाले हैं। मान सम्मान इत्यादि आपको यहाँ पर खूब प्रदान करने वाले बनेंगे। पुनः बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बुध भी क्या है आपके द्वितीय भाव में आ रहे हैं। द्वितीय भाव यानी कि आपके वाणी के क्षेत्र में आ रहे हैं। वाणी का क्षेत्र यानी कि दोस्तों बुध ग्रह जो है वह वाणी से रिलेटेड ही होता है और वाणी का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव होता है। एक वचन दोस्तों ऐसा हो जाता है कि इंसान राजा से रंक बन जाता है और एक ही वचन ऐसा होता है कि रंक से इंसान राजा बन जाता है। तो यानी कि हमें अपनी वाणी में हमेशा ही क्या करना चाहिए, एक मृदुभाषी बनना चाहिए। अच्छा अगर हम बोलते हैं अच्छा दोस्तों हमारी अगर शैली है तो उससे हमें हमारे जीवन में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ हमें उसके कई लाभ भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो था बुध के दृष्टिकोण से। पुनः आते हम देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हमारे चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव यानी मातृभाव में सुख का क्षेत्र भी यह है। तो जब मातृभाव में यह बैठे हुए हों तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित भी हमें काफ़ी लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है और साथ ही साथ दोस्तों भूमि भवन से संबंधित क्षेत्र में भी हमारी यहाँ पर क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। पुनः हम आते हैं शुक्र। तो शुक्र बैठे हुए हमारे द्वादशेष भाव में और द्वादशेष भाव में शुक्र बैठने का ये तात्पर्य है कि यह हमारा जो क्षेत्र होता है यह क्षेत्र हमारा क्या है, व्यय का क्षेत्र भी है। और व्यय का क्षेत्र का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह काफ़ी हद तक हमारा क्या करवाने वाले हैं, खर्चा इत्यादि करवाने वाले हैं। विदेश गमन के क्षेत्र में जब हमारे क्या बैठे हुए हों, शुक्र बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि यह अवश्य ही इस समय अगर हम काफ़ी समय से विदेश भ्रमण इत्यादि के बारे में सोच रहे थे दोस्तों, इस समय अगर हम प्रयास करते हैं तो वह प्रयास हमारे लिए क्या है, सार्थक
रहने वाला है। पुनः शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, यानी कि वह पुनः हमारे केंद्र भाव में हमारे लगन क्षेत्र में आने वाले हैं। लगन क्षेत्र में आने का ये तात्पर्य है कि यह हमारे स्वभाव विनम्रता में काफ़ी परिवर्तन आने वाले हैं, यानी कि हमारे स्वभाव से भी हमें काफ़ी हद तक हमें लाभ प्रदान होने वाला है। दोस्तों, स्वभाव एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर विनम्रता इत्यादि होती है हमारे स्वभाव में, तो समझ लीजिए कि हम एक मतलब कार्य प्रणाली में देखें या किसी भी क्षेत्र में देखें तो उससे हमें काफ़ी लाभ मिलता है। अगर हमारा स्वभाव एक अच्छा बना रहता है, विनम्रता हमारे अंदर बनी रहती है, तो इससे हमें काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। तो जब शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो अवश्य ही इन कार्यों में यह वृद्धि करने वाले होंगे। पुनः हम आते हैं शनि। शनि बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में शनि बैठने का तात्पर्य है कि यह धन धान्य का क्षेत्र है। बैंक बैलेंस इत्यादि हमारा इस समय अच्छा बनने वाला है। और पड़ोसियों से संबंधित क्षेत्र भी दोस्तों यह होता है। तो किसी भी प्रकार से हमें क्या करना है, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण का भी राशि परिवर्तन होगा आपके द्वितीय भाव में, साथ ही साथ यहाँ पर शनि पहले से ही बैठे हुए हैं। तो पड़ोसियों के साथ में आप विशेष रूप से क्या है, आपने कोई मतलब किसी भी तरीके से कोई मतभेद उत्पन्न नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो इससे थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ओवरऑल अगर हम शनि के दृष्टिकोण से भी देखें तो यह समय आपके लिए धन धान्य से संबंधित अच्छा रहने वाला है। पुनः हम आते हैं राहु। राहु बैठे हुए तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में राहु बैठने का ये तात्पर्य है कि यह पराक्रम भाव में तो हमारी वृद्धि करने वाले हैं, मगर थोड़ा सा दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो धैर्य धारण की जो हमारी क्षमता है उसमें काफ़ी थोड़ा सा न्यूनता आ सकती है, यानी कि धैर्य धारण इत्यादि में हमें काफ़ी दिक्कतें का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से राहु के निमित्त कुछ यहाँ पर दान इत्यादि या राहु की कुछ न कुछ यहाँ पर हमें पूजा इत्यादि अवश्य ही करनी चाहिए। उसके बाद पुनः हम आते हैं केतु। केतु बैठे हुए हमारे भाग्य क्षेत्र में, भाग्य का क्षेत्र भी है और साथ ही साथ धर्म और तीर्थ का क्षेत्र भी यह है। तो भाग्य में तो अवश्य ही यहाँ पर केतु हमारे क्या करने वाले हैं, वृद्धि करने वाले हैं। और रही बात धर्म और तीर्थ की, तो इन चीजों में भी हमारे यहाँ पर बढ़ोतरी करने वाले हैं। दोस्तों, केतु क्रूर ग्रह तो अवश्य है, मगर यह लगभग वैसा फल प्रदान नहीं करता जैसा कि राहु करता है। तो ये समझिए कि केतु यहाँ पर हमें एक अच्छा फल प्रदान करने वाले बनेंगे। भाग्य में अवश्य ही हमारे यहाँ पर वृद्धि करने वाले होंगे। तो ओवरऑल अगर हम मकर राशि के जातकों के लिए देखें तो यह समय क्या है, अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।